हेलो एवरीवन, कैसे हो? मस्त हो, ज़बरदस्त हो। बिहार बोर्ड की तैयारी आप अच्छे से कर रहे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस क्लास को आज शुरू करते हैं क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा मॉडल वर्ब। देखो, मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखो, मॉडल वर्ब पढ़ाने का मज़ा तब आएगा जब आपका टाइम रहेगा, ठीक है। क्योंकि मॉडल वर्ब इसलिए मैं शॉर्ट कोट पढ़ाऊँगा। शॉर्ट कोट पूरा पढ़ाऊँगा तो पूरा, लेकिन शॉर्ट क्या होता है अब मैं डिटेल में। अब जैसे मैं डिटेल पढ़ाता है इसे मॉडल वर्ब को, तो यह पूरे आपका 2 लेक्चर में जाता है। इतना ही जितना लिखवाया हूँ, इस बोर्ड पर लिखा हूँ, इतना लिखा हूँ, यह सब 2-3 लेक्चर में जाता है। आपको केवल खाली डिफिनीसन निकालने में, क्लियर करने में 3 क्लास जाता है। लेकिन इस क्लास को 3 क्लास में नहीं, इसे 1 क्लास में ही ख़त्म करूँगा क्योंकि आपका टाइम भी कम ही है, ठीक है। तो आपका जो होगा 2 क्लास होगा। एक होगा आपका शॉर्ट क्लास, एक होगा आपका लॉन्ग क्लास, ठीक है। 2 क्लास होगा आपका, जिसमें हम लॉन्ग वाला पढ़ाएंगे कि आपका टाइम टेंस ख़त्म होने के बाद, टाइम टेंस के बाद जब स्टार्ट करेंगे वॉइस ना, वॉइस के बाद पढ़ाएंगे मॉडल वर्ब, उसमें भी पढ़ाएंगे मॉडल वर्ब। अलग से आपका चल रहा है या आपको भी मॉडल वर्ब, क्योंकि जो लड़का चाहेगा कि हम शॉर्ट कोट में पढ़कर आगे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं तो वो यहाँ से फटफट पढ़ के तैयारी कर लेगा, ठीक है। या कंपटीशन को जो चाहेगा तो फटफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा देखकर शॉर्ट में। और जो नहीं, जो सोचेगा डिटेल चाहिए, तो हमारा डिटेल बैच चल ही रहा है, आपका लेक्चर चल ही रहा है, देख ही रहे हैं। लॉन्ग चला कितना है, ठीक है। इस चीज़ हम शॉर्ट में ख़त्म करेंगे, कम से कम 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब मैं बता दूं कि मॉडल वर्ब जो हैं आपके 13 होते हैं। मॉडल वर्ब 13 होते हैं। 13 को बात करने से पहले आपको मैं इसके डिफिनीशन बता देता हूँ, समझा देता हूँ। डिफिनीशन कहता क्या है, ठीक है। तो कहता है कि दोज हेल्पिंग वर्ब, कहता है कि यह सभी सहायक क्रियाएं, दोज हेल्पिंग वर्ब, यह सभी सहायक क्रियाएं विच कैरी अ फिक्स इंटेंशन। देखो, इंटेंशन मतलब इरादा होता है, फिक्स मतलब हमारा नियत होता है, कैरी मतलब होता है ढोना या लेकर चलना, ठीक है। तो विच कैरी अ फिक्स इंटेंशन, एक नियत इरादा लेकर चलती है या लेकर ढोती है, ठीक है। जैसे आपका कह सकता हूँ एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना, ठीक है। सजेशन मतलब होता है आपका सलाह। हैबिचुअल मतलब होता है आपका आदतजन। क्या होता है? आदतजन। एक्शन मतलब होता है क्रियाएं। क्या होता है? क्रिया या काम भी कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं आर कार्ड कहा जाता है। यह क्या कहलाता है? सब जिसमें आपको एबिलिटी भी दिखाई दे, जिसमें आपको कैपेसिटी भी दिखाई दे, जिसमें आपको पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे, जिसमें आपको सजेशन भी दिखाई दे, जिसमें आपको हैबिचुअल एक्शन भी आपको दिखाई दे, तो वह होता है क्या? मॉडल वर्ब कहा जाता है। वो क्या होता है? मॉडल वर्ब कहा जाता है। अब मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है? 13। यहाँ पर मैं नोट लिखा हूँ कि ध्यान रहे कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती हैं, ठीक है। कितनी होती है? 13 होती है। आपका पहला है कैन, दूसरा है कुड। देखिए, यह आपका कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। यहाँ पर ध्यान देना, मैं इस तरह, यह आपको समझना जरूरी है। देखो, यह क्या है? सब यह V1 है, सब क्या है? यह प्रजेंट है यहाँ से, ठीक है। यह सब क्या है? प्रजेंट है। इसके जब मैं सामने लिखा हूँ वह क्या है? सब पास्ट है। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। और मे का पास्ट क्या होता है? माइट। और शैल का पास्ट क्या होता है? विल। और शुड का पास्ट क्या होता है? वुड। और नीड नोट का क्या होता है? डेयर नोट। यूज टू का पास्ट क्या होता है? आउट टू। और अंतिम क्या होता है? मस्ट। अब देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इनके अगर आप मॉडल वर्ब दिखाई दे ना, मॉडल वर्ब आपको 13 का मॉडल वर्ब दिखाई दे ना, तो इसमें हमेशा आँख मूंद कर सपनों में भी क्या लगाएंगे? V1 ही लगाएंगे। क्रिया का V1 ही लगाएंगे, हमेशा V1 ही लगाएंगे।
इनके साथ क्या लगेगा, हमेशा भर पुलवा भर जिसे कहते हैं V1, V1 इनके साथ हमेशा लगेगा। ठीक है, हमेशा V1, अगर V1 के बाद कोई लग रहा है तो उसे गलती कर देना। ठीक है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा लिखना, लिखने के बाद यहाँ पर लिखना, अब इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर लिखना नोट, नोट दूसरा लिखना, क्या नोट या नोट ये लिखना कि ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि इनके बाद, किनके बाद भैया, मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल वर्ब के बाद सदैव, सदैव या हमेशा, सदैव या हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब या क्या क्वेश्चन निकलना, V1 आता है। क्या, प्लूरल वर्ब हमेशा आता है। प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, V1 को ही कहते हैं, V1 को ही कहते हैं, हमेशा कहते हैं प्लूरल वर्ब आते हैं। अब यहाँ पर देखना, मैं लिखा यू शुड एंड मस्ट गो देयर। इसका हिंदी क्या होगा, तो यू शुड, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, एंड मस्ट संभावना है, गो देयर वहाँ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, संभावना है, और संभावना है कि आप वहाँ जाएंगे। ठीक है। तो या क्या है, शुड मॉडल वर्ब, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, क्या है, मॉडल वर्ब, क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, यह सब क्या, दोनों मॉडल वर्ब। तो यहाँ में देखो कि इस सेंटेंस में कितने मॉडल वर्ब है, 2 मॉडल वर्ब है। तो आप कहेंगे कि इस सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब है, तो बताओ कि यह एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब आ सकते हैं। जी हाँ, आ सकते हैं। अब देखो, अब मॉडल वर्ब के बाद क्या चाहिए, V1, तो यह V1 है प्लूरल वर्ब, तो मतलब यह आपका स्ट्रक्चर सही है। यहाँ पर मैं कहा कि यहाँ पर मॉडल वर्ब आना चाहिए, 2 एक सेंटेंस में आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब उनके बीच क्या हो, कंजंक्शन हो, क्या हो, कंजंक्शन हो। कंजंक्शन जो कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन, कंजंक्शन होगा, माने जोड़ा रहेगा कंजंक्शन, तभी जाकर क्या होगा, मॉडल वर्ब आएगा। अगर मॉडल वर्ब नहीं, कंजंक्शन नहीं आएगा तो मॉडल वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, कंजंक्शन के साथ आपका मॉडल वर्ब जुड़ेगा 2 को। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कि 2 मॉडल वर्ब, करेक्ट, 2 मॉडल वर्ब, करेक्ट, 2 मॉडल वर्ब आ सकते हैं। ठीक है, 2 मॉडल वर्ब आ सकते हैं। कैन बी यू, कैन बी यू, करेक्ट, 2 मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है, कब किया जा सकता है, कब किया जाता है, टूगेदर विथ कंजंक्शन। सोचिए, टूगेदर, टू नहीं जी, टूगेदर विथ कंजंक्शन, कंजंक्शन, करेक्ट, टूगेदर कंजंक्शन विथ कंजंक्शन, करेक्ट, कि कंजंक्शन से, कंजंक्शन के साथ, कंजंक्शन से क्या कर, कंजंक्शन के साथ हम 2 मॉडल वर्ब को एक साथ क्या करें, हम प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका इतना डिटेल था। अब आपको पढ़ाऊंगा क्या, एक एक कर कर पढ़ाऊंगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कल
कल पढ़ेंगे आपका कायन। कायन क्या होता है हिंदी, योग्यता क्षमता। कायन कायन का क्या होता है, योग्यता क्षमता, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।